जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो टॉपिक है वो है डी मोरविस थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है डी मोरविस थ्योरम। तो मैं ये स्टार्ट करने लगा हूँ स्टूडेंट। थ्योरम थ्योरम है बेसिकली डी मोरविस थ्योरम, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या कहता है, ये थ्योरम हम समझने के लिए पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो z मेरे पास उसकी जो पोलर फॉर्म थी वो थी r कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। ये मेरे पास उसकी, मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास जो है वो पोलर फॉर्म हम इस तरह से निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो अब स्टूडेंट, अगर मेरे पास इस z कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल है 2+3 आयोटा, इसकी पावर अगर मुझे निकालनी है 100, तो ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ हो सकती है कि मैं इसको 100 टाइम किस तरह एक्सपैंड करूँ, क्या करूँ, ये बड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डी मोरवियस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किस तरह से हमें इसमें हेल्प आउट करेगा इतनी बड़ी पावर फाइंड करने के लिए। आप अपने गिवन फंक्शन की निकालेंगे ये फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म लिख लेंगे ये चीज़। अब डी मोरवियस थ्योरम अगर मैंने फॉर एग्जांपल जी की पावर 100 निकालनी है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे 100 पावर आएगी। ये बेसिकली आ जाएगा आर कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, इसकी होल पावर आ जाएगी 100, ठीक है। अब डी मोरवियस थ्योरम क्या कहता है, डी मोरवियस थ्योरम कहता है कि ये जो आपके पास पावर है ना, ये पावर ये आपके पास यहाँ पे एंगल के साथ शिफ्ट हो जाएगी। ये है डी मोरवियस थ्योरम, ठीक है। डी मोरवियस थ्योरम अकॉर्डिंग टू डी मोरवियस थ्योरम मेरे पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, पहले तो हम ये 100 इसके ऊपर ले आएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आ जाएगा 100 आर की पावर 100, ये तो अलग से आ गई, ठीक है। अब जो इस फैक्टर के ऊपर आपके पास आएगी ना, ये आपके पास अलग अलग थी, ठीक है ना। ये बेसिकली इसके ऊपर अलग आ जाएगी, इस होल ब्रैकेट के ऊपर अलग आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने ब्रैकेट के ऊपर लगा दी, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये थी, ठीक है। अब इस डी मोरवियस थ्योरम के मुताबिक ये जो पावर है वो यहाँ पे एंगल के साथ आ जाएगी। ये क्या बन जाएगा, कोस 100 थीटा प्लस आयोटा साइन 100 थीटा। बस देखें कि ये एक थ्योरम की मदद से मैंने इस पावर को जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया एंगल के साथ। ये है बेसिकली इसकी खसूसियत। तो ये कोई एक छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ा रिजल्ट है कि आप 100 पावर्स तक एक्सपेंड करने के बजाय जस्ट एंगल्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देना जो आपकी पावर है, तो ये इक्वल ही है, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, जी की पावर 100 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम करने लगे हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ क्लियर। लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है z है मेरे पास। मुझे क्वेश्चन क्या रहता है, वैल्यूएट करना है मुझे √3 माइनस एओटा ओवर √3 प्लस एओटा की पावर 6 मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। मुझे अगर ये चीज़ फाइंड करनी है तो मुझे पता है कि मैं इसको किस तरह कर सकता हूँ। मैं इसको √3 माइनस एओटा की पावर 6 ओवर √3 प्लस आयोटा की पावर 6 ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया सबसे पहले। अब मैं इसके ऊपर डी मोरवियस थ्योरम लगाऊंगा, इसके ऊपर डी मोरवियस थ्योरम लगाऊंगा, दोनों को सॉल्व करने के बाद एंड पे उसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं कह लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है वो क्या है, लेट करने लगे हैं कि जी मेरे पास z1 जो है वो किसके इक्वल है, √3 प्लस माइनस एओटा की पावर 6, ठीक है ना। ये z1 है √3, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेक करता हूँ इस चीज़ को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसकी पहले लिखनी है पोलर फॉर्म पोलर जी सॉरी स्टूडेंट, अब मैंने इस चीज़ को ले लिया। अब मुझे इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। वो पोलर फॉर्म क्या होती है, z की पोलर फॉर्म होती है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसके इक्वल होती है, ठीक है। अब मुझे r चाहिए, r मेरे पास इसकी मैग्नीट्यूड था, ये हम प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। r किसके इक्वल आ जाएगा,
इसका स्केयर प्लस -1 का स्केयर। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे -1 है तो वो माइनस को हम क्या कर रहे हैं, वो ये देखें ये माइनस है, फार्मूले में प्लस ही आता है मैग्नीट्यूड की, लेकिन ये हम -1 का स्केयर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो बेसिकली यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे आयोटा नहीं लिखना। ठीक है, ये -1 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 + 1 4 और ये आपके पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मुझे निकालना थीटा, तो थीटा मुझे पता है क्या होता था, थीटा हमारे पास होता था टेंजेंट इनवर्स वाई। आपके पास क्या है यहाँ पे 1/x। ठीक है, तो ये 1/√3 जो है वो आपके पास बेसिकली किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, ये आपके इक्वल आ जाता है -π/6 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये मैंने इसका थीटा निकाल लिया। ठीक है, अब ये थीटा और आर की वैल्यू, ये आर है, ये थीटा है, थीटा और आर की वैल्यू मैं इधर पुट करने लगा हूँ जी में। तो ये बेसिकली मेरे पास जो है ना, इसका ये आपके पास बेसिकली ये क्या बन जाएगा, हाँ जी, ये आपके पास आ जाएगा 2 cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6। ठीक है, ये जो माइनस था ना, माइनस ये कोस के केस में तो ऑब्जॉर्व हो जाएगा, इसके केस में ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये -π/6 था ना, तो केस कोस का मुझे पता कि एब्जॉर्ब हो जाता है और साइन के केस में ये बाहर आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, अब मुझे इसकी पावर बेसिकली मुझे क्या करनी है, 6 पावर ले लेनी है, ये z1 है। ठीक है ना, इसकी पावर बेसिकली मुझे क्या करनी चाहिए, z1 की पावर 6। ठीक है ना, और मैं इसकी पावर क्या करने लगा, 6 पावर लेने लगा, तो ये इसकी पावर 2 की पावर 6 अलग से आ जाएगी और इसकी आपके पास बन जाएगा cos π/6 माइनस आयोटा sin π/6 की पावर 6। ठीक है, ये मैंने बेसिकली दोनों तरफ पावर 6 ले ली। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डी मोरविस थ्योरम ये 6 इधर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 इधर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये z1 6 आ जाएगा 2 की पावर 6 cos पाई, ये जब 6 से तो मल्टीप्लाई होगा ना तो ये डिवाइड वाले से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा साइन पाई, ये चीज़ मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ये देखिएगा ये। ठीक है, ये z2 की पावर 6 एज इट इज़ आ गया था और ये एंगल वाला जो था ये एंगल वाले की डिवीजन वाले से कैंसल आउट हो गया जब यहाँ पे एंगल से मल्टीप्लाई हो, तो ये आपका इसका फाइनल सोल्यूशन आपके पास z1 की पावर 6 का ये आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालें ना, तो कोस साइन माइनस पाई, साइन जो है वो माइनस पाई जो है, यहाँ आप साइन पाई वो 0 हो जाएगा और ये आपके पास -1 होता है। ठीक है, इसका आंसर -1 होता है, ये 0 होता है। ठीक है, तो ये आएगा 2 की पावर 6, ये -1 होके ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है, ये -1 होता है इसका आंसर होता है वो बेसिकली 0, तो ये आपके पास 0 होकर ख़त्म हो जाएगा, ये आपके पास -1 आ जाएगा, ये -2 की पावर 6 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपने z2 जो था, z2 आपके पास था √3 + 1 की पावर √3 + 1 था, प्लस आयोटा था। ठीक है ना, आप इस चीज़ को लेके आयोटा प्लस √3 या √3 प्लस आयोटा, इस चीज़ के लिए आप फाइंड करेंगे ना, तो इसका फाइनल सोल्यूशन जो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा -1/2 की पावर 6। ये आपके पास आंसर आएगा इसका, सेम उसी प्रोसेस से जब आप करेंगे तो एंड पे आपने इसको और इसको डिवाइड कर देना, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये -2 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6 माइनस के साथ ये कैंसल आउट होकर आपके पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका जो सोल्यूशन आएगा वो 1 आएगा। तो स्टूडेंट ये कोई छोटा रिजल्ट नहीं है, इसने हमें बहुत 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 आसानी कर दी है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना शुरू करें, एक्सपैंड करना शुरू करें, तो ये बहुत मुश्किल काम था, जिसको हमने बड़ी आसानी से बड़ी इजीली हमने इसको सोल्व करके इसका सलूशन निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये डी मोरविस थ्योरम किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज ही इंशाल्लाह और लेक्चर भी अपलोड करूंगा, जिसमें मज़ीद आपको चीज़ें जो हैं वो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हम इंशाल्लाह करते जाएंगे और आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, और फिर हम जब अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे तो ये आपको हेल्पफुल रहेंगी कि किस तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं। मज़ीद आगे जाने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज को भी देखना पड़ेगा कि हम कुछ फार्मूलाज भी आपको जो है वो आने चाहिए, जिनकी मदद से हम जो है वो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, जैसे अब ये इस बुक का मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेथड की बुक है, पेज नंबर 45 में हम देखें तो ये फार्मूले हैं। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जी का फार्मूला ये है,
तो ये आपको याद रखना है। कोस हाइपरबोलिक जी का ये है, ठीक है, और टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स जी ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये फार्मूलाज आपको याद करने हैं, ठीक है, ये आप लिख लें पेज पे, ठीक है। ये फार्मूले सारे आपको फिंगर टिप्स पे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें तो और भी इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो आपको आगे कहीं पे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपेंशन हैं, ये भी आपको याद करनी पड़ेंगी। ये एक्सपेंशन ये है कि अगर आपके पास e की पावर z है, e की पावर z है, तो ये आपके पास इसकी जो एक्सपेंशन है या ये जो टेलर सीरीज़ है वो इसके इक्वल होती है, ठीक है। साइन z की इसके इक्वल होती है, कोस z की इसके इक्वल होती है, 1 प्लस इसकी ये इसके इक्वल होती है। और ये आपके रिजल्ट्स हैं, जस्ट आपने ये फार्मूला से याद रखने हैं। e की पावर z आ जाए तो उसकी जगह आप ये एक्सपेंशन लगा सकते हैं, ठीक है। साइन z आ जाए तो उसकी जगह ये एक्सपेंशन आ सकती हैं, ठीक है। कोस z की ये एक्सपेंशन होगी, 1 प्लस z की पावर n है तो उसकी एक्सपेंशन ये होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर log 1 प्लस जी है तो उसकी एक्सपेंशन ये होगी, 1 ओवर जी है तो इसकी एक्सपेंशन ये होगी, ठीक है। तो ये सारे आपने बेसिकली फार्मूलाज लिख लें, इन फार्मूलाज को आपको याद करना है। इन फार्मूलाज को जब आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आगे चीज़ें जो हैं वो आपके पास इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इन चीज़ों मज़ीद चीज़ों में आपको, ठीक है। तो ये आज आप जो है इन फार्मूलाज की तरफ फोकस करेंगे और इंशाल्लाह ये जो आपके पास मज़ीद फार्मूलाज हैं ये आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक जी है तो वो इसके इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक जी इसके इक्वल होता है, टेंजेंट हाइपरबोलिक जी ये पेज नंबर 39 के ऊपर फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। ये टेंजेंट जी जो है वो इसके इक्वल है। ये सारे फार्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। तो ये आज जो है आपको मेजर काम आपका यही है कि ये आप जो फार्मूलाज हैं इन फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद करेंगे ताकि आगे जब हम इनको सॉल्व करें प्रॉब्लम्स को तो ये आप डायरेक्ट रिजल्ट्स को यूज़ कर सकें। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपने इंटर में भी पढ़ी होती हैं, लेकिन अभी जब मैं इसको आपको सेंड करूँगा इनकी पिक्चर्स तो आपने ये फार्मूला सारे अंडरस्टैंड कर लेने हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे मज़ीद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।